समय सिंह भाई थोड़ा रिक्वेस्ट डालें और इनको मेरी आईडी के साथ टैग करें। मुद्दे पे बात करते हैं आज थोड़ा, प्लीज। समय सिंह भाई आप भी रिक्वेस्ट भेजें प्लीज। जी नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। राहुल भाई, साहिब भाई, रोकी भाई, अक्की भाई, सभी को मेरा सलाम भाई। मोहम्मद आकिब भाई, नाजिम भाई, सभी को सलाम मेरा भाई। साथियों प्लीज धीरे धीरे जुड़ जाए साथियों। जी रोकिया दाना साहब नमस्कार भाई। साथी जुड़ जाए। वसीम भाई, साजिद भाई, नाजिम भाई, सभी को मेरा सलाम। राहुल भाई नमस्कार भाई। राहुल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी शौकीन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शौकीन भाई? सरफराज भाई, जी कासिम मेवाती भाई, जी कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें साथियों इंशाल्लाह। एजुकेशन को लेकर चलो, अभी कोई बात तो हो रही थी, अभी लाइव चल रहे थे लोग तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। गुमल साहब है, पत्रकार साथी, असलम भाई हैं, मुबारक भाई हैं, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ था। एक्चुअल में बात हो रही थी पूर्व डीजीपी सील बहादुर साहब के बारे में। साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। साथियों मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान। साथियों मैं प्लीज मैं बोलूंगा, कुछ बातें रखूंगा, इंशाल्लाह जवाब नहीं दे पाऊंगा अपने साथियों का बीच बीच में। जी साहिद भाई, सभी को मेरा सलाम भाई। रामवीर भाई नमस्कार। साहिल भाई, अक्की भाई, जी अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। साथियों हमारी समाज सुधार कमांडो टीम मेवात, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, और आप लोगों के सभी के सहयोग से पिछले 5-5.5-6 महीने के अंदर अपने आप में काबिल तारीफ काम किया, जिसमें पूरे टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा, और साथ ही आप सभी सोशल मीडिया के साथियों का, जिन्होंने गरीबों की आवाज़ दानवीरों तक पहुंचाई, और दानवीरों ने बड़े लेवल पर सहयोग किया, और हमारी पूरी कमांडो टीम ने एक बड़े सिस्टमेटिक ढंग से माशाल्लाह 5-5.5-6 महीने के अंदर साथियों गरीब, यतीम, माजूर, मजलूम बहन बेटियां, जिनका बाप नहीं है, भाई नहीं है, घर नहीं है, घर है तो कोई टूटा फूटा है, इस तरह की कंडीशंस के लोग हैं, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, फित्रे ज़कात के काबिल है, मुस्तहिक ऐसे लोग हैं, तो ऐसी यतीम बहनों की मदद होती रही। उनकी शादी में थोड़ा थोड़ा करके सहयोग होता रहा। फिर बात आती है बीमार मजलूमों की, ऐसे भी 15-20 लोगों तक, मजलूमों तक पहुंचे हम लोग। उनके पास भी कहीं दवाइयों का पैसा, चलो मैं अभी जोड़ना शुरू करूं, अभी मुबारक भाई भी जोड़ देता हूं, समय सिंह भाई को भी, वसीम सैफी भाई, रामवीर भाई। तो भाई मजलूमों की भी मदद हुई। फिर साथ ही साथ लगा कि हमें, जिस तरह हमारे मेवात के लोग अवेयर नहीं है ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर, क्योंकि हमारे फिरोजपुर जिला में डॉक्टर अशफाक आलम साहब, सैफीबा, मुबारक भाई, ये सब लोग जागरूक लोग हैं उधर, तो इन लोगों ने वहाँ कैंप लगाया, हमेशा ये लगाते रहते हैं। लेकिन हमें लगा कि हमें नहीं, नूह में लगाना चाहिए। जिस तरह मेवाती लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये ब्लड लेने के लिए बने, देने के लिए नहीं, वो बात हमें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है। तो उसका भी रिजल्ट रहा। 1 नवंबर हरियाणा दिवस के मौके पर 96 यूनिट ब्लड डोनेट किया मेवात वासियों ने, जो बहुत काबिल तारीफ काम था। तो फिर हमने देखा नशे पे, जो इस तरह हम पिछले लंबे समय से काम करें, नशे पे भी काम करके देखा, तो नशे पे काफी बदलाव आया।
एक नशे को रोकने के लिए साथ साथ दूसरी बुराइयों पर नजर गई तो बहुत से गांवों के अंदर एक अच्छा संदेश गया। हमारे समय सिंह भाई हैं, हमारे फिरोजपुर नमक के बहुत से साथी हैं, हमारे मौलाना शौकत साहब हैं, हमारे हाजी असगर साहब हैं, और मौज का भाई है, फकरू भाई है, और बहुत से जिम्मेदार ऐसे साथी हैं जिन्होंने हमें लोकल एरिया में खासकर नशे को लेकर, और मेवात के सभी संगठन एक साथ 12 मार्च 2003 को इकट्ठा बैठे और उस पर काम किया। उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन हमारी गांव की जो गंदी राजनीति है पंचायत के अंदर, जो हम बहुत ज्यादा गंदी सोच रखते हैं, हम लोग हर गांव के अंदर यही सोच है कि जो कोई अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई को अच्छा नहीं रहने देते, उसमें कुछ खराबी करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें समाज का कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो। साथियों, वरना नशा पूरी तरह रुक सकता है। नशे की वजह से आज आए दिन मौत हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन तलाक हो रहे हैं, आए दिन कोई फांसी लगा रहा है, आए दिन बड़े बड़े हालात पेश आ रहे हैं साथियों। लेकिन हम लोग एक आदत सी पड़ती जा रही है और हम बिल्कुल चिंतित नहीं है कि आखिर समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नौजवान हमारे दर बदर भटक रहे हैं, बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। साथियों, हम खुद ही लोग नशा लाते हैं, बेचते हैं और करते हैं, और उसके बाद उसका नुकसानात भी हम खुद ही झेलते हैं। तो साथियों, इस पे भी काम किया और अभी भी कर रहे हैं। नशे को लेकर जब बात आई कि कमांडो टीम बड़े जोर शोर से एसपी साहब से मिली और समाज के मेवात के और भी कई संगठनों को साथ लेकर तो नारकोटिक्स टीम का गठन हुआ, क्योंकि 2 मेवात, पलवल और फरीदाबाद 3 जिलों के अंदर सिर्फ एक ही नारकोटिक्स टीम थी जो हरियाणा सरकार ने डिटेल की थी। तो उसके बाद एसपी साहब ने चलो एक इंस्पेक्टर साहब को डिटेल किया, उसके बाद 2 आईओ दिए। लेकिन जब बात ग्राउंड पे बात काम करने की आई तो एसएचओ साहब भी बोलता है कि नहीं, माल पकड़ के दो तब हम अरेस्ट करेंगे। अरे माल हम पकड़ के दे देगी, कमांडो टीम दे देगी, तो फिर ये कैसे नशा रुकेगा। तो साथियों, आप खुद समझदार है, समझ सकते हो, नशे को रोकना होगा किसी भी हद में जाकर, किसी भी हाल सूरत में। सैकुल भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा माशाल्लाह, एजुकेशन पे भी बात करेंगे। साथियों, बात आती है उसके बाद ब्लड डोनेशन का हो गया, नशे का हो गया, मजलूम लोगों का हो गया, गरीब बहनों की शादी का मामला हो गया। साथियों, अब बात आती है अपनी कम्युनिटी को, अपने इलाके को, अपनी मेवात की 36 बिरादरी को जागरूक करना। जागरूक करने की जहां बात आती है तो मिशन बिजनेस है, कारोबार करें, हमारे बच्चे कारोबार करें, ज्यादा से ज्यादा कारोबार करें। चाहे आदमी 50,000 रुपए लगा के बैठे, 1 लाख रुपए लगाए, 2 लाख लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, तो वो काम करे, क्योंकि बैठे बैठे भाई पहाड़ भी डोडे हो जाओ भाई। तो छोटे मोटे कारोबार करने चाहिए साथियों। आज जरूरत है, हमें अच्छी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए हर ग्राउंड में साथियों। आज हमें संघर्ष करना होगा, कारोबार करने होंगे, तब जाकर हम मेवात को आगे ले जा सकते हैं साथियों। फिर बात इन मुद्दों के साथ साथ बात आती है मेवात की पॉलिटिकल लीडरशिप की। साथियों, मेवात लीडर लेस हो चुका है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये कड़वा सच्चे कटु सत्य है। लेकर हरियाणा मेवात से लेकर राजस्थान मेवात तक मेवात लीडर लेस हो चुका है। ये कड़वा सच्चे साथियों, संघर्ष करना होगा, इसके लिए भी लड़ना होगा, अपने मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा, आखिर डिसीजन लेने होंगे कि कैसे हमारा उद्धार हो, कैसे हम लोग आगे बढ़ पाए, कैसे हमारी रहनुमाई हो। साथियों, हर चीज हर एंगल पे काम करने की जरूरत है। तो साथियों, अभी फिलहाल जो हमारी समाज सुधार कमांडो टीम मेवात है, और मेवात के पढ़े लिखे नौजवानों के कहने पर और खुद अपनी एक सोच रखती है, तो अब हमने एजुकेशन को लेकर एक अभी बड़ा स्टेप लिया है साथियों। बता दूं मैं, उसको हम ट्रस्ट के माध्यम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत जल्द 15 फरवरी तक इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि उसकी रिबन कट ओपनिंग हो जाए, जिसमें हमारे वो बच्चे मेवात के गरीब घरों के, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, बीपीएल कार्ड से रिलेटेड है, और उनके बच्चे पढ़ने में बड़े टैलेंट रखते हैं, ऐसे बच्चे को एसएससी से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी कराने के लिए हमें चाहे 5 स्टाफ रखना पड़े, 6 रखने पड़े, 8 प्रोफेसर रखने पड़े, जितने भी हमें प्रोफेसर रखने पड़े, उनके लिए हम घर घर जाकर दर दर भटक कर उनके लिए हम पैसे लाएंगे, उन स्टाफ को रखेंगे, और वो मेवात के उन बच्चों को पढ़ाएगा जो फाइनेंशियल स्थिति में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, और वो
गरीबी हालत में है, लेकिन पढ़ने में वो बहुत ही मास्टर माइंड है, बहुत ही टैलेंटेड है। ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मेवात से इंशाल्लाह कमांडो टीम लेकर आएगी। फरवरी में अभियान चलाएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग अपने अपने गांव की लिस्ट बनाकर रखें। ऐसे गरीब बच्चे हमें दें जो वाकई में ही गरीब हों, उनके बच्चों को पढ़ाया जा सके और वो बढ़ के कामयाबी हो सके और हमें सवाब पूरा मिल सके और आगे बड़े अधिकारी बनकर और अफसर बनकर हमारी कमांडो टीम का भी सहयोग कर सके और समाज का भी सहयोग कर सके, समाज को आगे ले जा सके और अपनी कलम से अपने मुस्तकबिल को लिख सके। साथियों, जगह ले ली गई है, आज उसके लिए टफन वगैरह भी आगे हैं। अभी कल से काम शुरू हो जाएगा साथियों, बहुत जल्द। मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं, किसी के पास भी चेयरों का, जो चेयर होती है बैठने की बच्चों की, उनका कोई सेटअप हो, गुड़गांव में तक कहीं भी कहीं किसी के नॉलेज में हो, वो भी हमें बताएं। साथियों, इस तरह हम प्लान लेकर चल रहे हैं इंशाल्लाह। हम एजुकेशन के अंदर भी इंशाल्लाह कमांडो टीम मेवात क्रांति लाएगी और हम इंशाल्लाह हर समय समाज हित में काम करते रहेंगे, समाज के लिए मरते रहेंगे, समाज के लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, खुद के मरने से कब्र भरती है, किसी ने कहा है। हम मेवाती जब तक अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपनी प्रेजेंट पीढ़ी के लिए यदि नहीं लड़ पाए, यही नहीं संघर्ष कर पाए, उनके लिए नहीं सोच पाए, तो हमारा बहुत बुरे हालात होंगे। हम बद से बदतर हो जाएंगे। हमारी रहनुमाई करने वाला कोई दूर दूर तक नहीं मिलेगा। साथियों, मैं सबकी कमेंट देख रहा हूं, लेकिन अगर मैं बीच में बोलूंगा तो उसमें मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। साथियों, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे दिल के जज्बात होते हैं जो अंदर से होते हैं, मैं उन्हीं को निकाल के आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप लोग उन्हें सुन सके और आप में से बहुत से लोग उस पर अमल कर सके। साथियों, बिल्कुल हम सब की जिम्मेदारी है, मेवात का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, अपने इलाकाए मेवात की एजुकेशन पर काम करना, इससे नौजवान पीढ़ी के लिए अच्छी सोच रखना, इनके वजूद के लिए लड़ना, इनको अच्छी शिक्षा देकर इन्हें कामयाब बनाना और हमें छोटे छोटे कारोबार कर अपने इलाके को एक उन्नति की तरफ ले जाना। साथियों, कारोबार करने होंगे, चाहे छोटे करें। मैं यही कहूंगा साथियों, और सबसे जो ज्यादा अहम, जरूरी और निहायत है साथियों, नशे को रोकना होगा। इस नशे को लेकर मेरे से किसी आलिम ने कहा था कि हिदायत भाई, आप बार बार नशे पे बात करते रहना, हो सकता है एक दिन समाज के कुछ जिम्मेदार लोग आपके साथ खड़े हो जाएं और नशा मेवात से रुक जाए। आप बार बार संघर्ष करते रहना, इस नशे के खिलाफ आप जरूर लड़ते रहना। आप कभी भी जब भी लाए आए तो नशे को अपने साथ जरूर रखें, नशे वाली बात को, इस मुद्दे को जरूर रखें, समाज को समय समय पर नशे को लेकर कहते रहें। साथियों, इससे बड़ा असर पड़ता है। हम खुद देखते हैं, हमारे नौजवान अगर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा होता है और हमें देख लेता है तो अदब करता है, वो समझ जाता है कि ये नशे को लेकर बोलेगा। तो साथियों, जब एक नशा करने वाला इतना जागरूक हो सकता है तो आप लोग क्यों हाथ पे हाथ धरकर बैठे हो? साथियों, खड़े हो जाओ, उठो और बढ़ो आगे। मेवात की तरक्की के लिए आपस में योगदान दो साथियों, आगे बढ़ना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, मेवात को बेदार करना होगा, अपनी नौजवान पीढ़ी के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा साथियों, इन्हें कामयाब करना होगा किसी भी हालत सूरत में। साथियों, बस मैं यही कहूंगा मेरे साथियों, मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं एजुकेशन के अंदर आज हमें, हमारे जो पैसे वाले लोग हैं, उनको फौरन अल्लाह की रजा के लिए ये सोचें, या अल्लाह, जवाब अल्लाह पाक को ही देना है। उनके पास जो दौलत है जिसपे वो चौकड़ी मारकर बैठे हैं, दौलत उनकी है, उनके बाप दादाओं की है, लेकिन उस पैसे से ऐसे काम करे जिसमें उसका खुद का भी भला हो और उम्मत का भी भला हो। साथियों, उम्मत का भला जब ही होगा साथियों जब वो अच्छे एजुकेशन इदारे खोलेंगे, तालीमी इदारे खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, उसमें वो पैसा भी कमाएगा और खिदमत भी करेगा। साथियों, ये वो दौलत है जिसको सही तरह से तुम यूज करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। साथियों, एक कौम के ईमानदार और अमीर लोगों, खुदा के वास्ते एक एक स्कूल खोल दो। आपका भाई हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता है आप लोगों से, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल खोल दो, इस पैसे को लेकर मत बैठे रहो। खुदा के वास्ते स्कूल खोल दो मेरे भाइयों, ताकि ये मेवात पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। साथियों, अपने कलम से खुद मुस्तकबिल को लिख सके। साथियों, किसी भी हालत सूरत में आप लोगों को आज सोचना चाहिए मेवात हित के लिए,
मेवात में अपनी अपनी भागीदारी दें। जो जहां पर है वो अपनी तरफ से अच्छा करने की सोचे साथियों, अपने इलाके के लिए। इससे हमारा समाज मजबूत होगा साथियों, मेवात मजबूत होगा, देश मजबूत होगा साथियों। इससे हमारे आने वाला मुस्तकबिल मजबूत होगा, हमारी नस्लें मजबूत होंगी साथियों। आज हम एक यूनिवर्सिटी के लिए बार बार रोते हैं साथियों। हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तो मांगते हैं, हम ये नहीं सोचते हमने स्कूल कितने खोले साथियों। हमारे पास कितने प्राइवेट इंटरनेशनल हम स्कूल खोल पाए, कितने हमारे स्कूल अपग्रेड हो पाए। हमारे बेदार नेता सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं, इन्हें मुस्तकबिल से कुछ नहीं लेना। ये कभी एजुकेशन पर बात नहीं करते, कभी मेवात के नेता नशे पे बात नहीं करते। आखिर कोई पूछे इन नेताओं से, आखिर ये नशे को क्यों नहीं तुम रोक रहे हो? अरे खुदा के बंदो, जब तुम मौत जहमत में एक हो जाते हो तो इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है? आए दिन मौत हो रही है, तलाक हो रहे हैं, आए दिन सुसाइड हो रहा है, आए दिन रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। तुम कब एक होकर बैठोगे साथियों? मेरे भाइयों, तुम खुदा से चालाक नहीं हो। तुम इस पॉलिटिकल को अपने पॉलिटिकल लाइन में चला लेना, लेकिन आज जरूरत है इलाका मेवात के लिए काम करने की जरूरत है साथियों। बस मैं यही कहूंगा, बस दर्द बहुत है, जज्बात बहुत है, देर हो रही है, वरना पछताओगे साथियों, पछताओगे साथियों। मेवात के बारे में सोचो, मुस्तकबिल के बारे में सोचो, नौजवान पीढ़ी के बारे में सोचो। हालात बद से बदतर हो रहे हैं साथियों। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं अपील करूंगा, खुदा के वास्ते इस नशे को रोककर आगे बढ़ो, छोटे छोटे कारोबार करो। मैं बार बार कारोबार को क्यों कह रहा हूं साथियों? बैठे बैठे नहीं काम चलता, आप कुछ ना कुछ करना होगा साथियों। एक बंदा पूरे परिवार को नहीं पाल सकता। जब परिवार में 2 से 3 बंदे मिलकर कमाएंगे तो सबको आसानी हो जाएगी और सबको एक कदर हो जाएगी कि किस तरह समाज को चलाया जाएगा। फिर वो अंगेज रहेगा, काम करता रहेगा तो बुराइयों से बचता रहेगा। ना उसके पास बदमाशी का समय है, ना उसके पास नशे करने का समय है, ना उसके पास दूसरी बुराइयों में मुब्तला होने का समय है साथियों। बिल्कुल आज बेदार हो जाओ, जाग जाओ। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, तुम कहां हो? तुम खड़े हो जाओ साथियों। अपने गांव के अंदर पैसे वाले लोगों से रिक्वेस्ट करो कि गांव के लिए एक प्राइवेट स्कूल इंटरनेशनल खोल दो प्राइवेट। जब ये क्रांति आएगी तो इंशाल्लाह अच्छी एजुकेशन हासिल कर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके लिमिटेशन फीस रखकर मुझे उम्मीद है कि तुम बेदार हो जाओगे साथियों। रही बात हमारे सरकारी संस्थाओं इंस्टीट्यूटों की साथियों, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशूज की वजह से हम लोग सब संघर्ष नहीं कर पाते, ना ही किसी चीज को कह पाते, ना ही बेदार हो पाते। कहीं ना कहीं हमारी कमियां रहती हैं साथियों, और इसी कारण हम अपने सरकारी इदारों को नहीं सुधार पा रहे हैं साथियों। वरना हमारी जिम्मेदारी बनती है गांव गांव से टीमों का गठन हो जो गांव की हर बुराई से लड़े और समाज की उन्नति के लिए काम करती रहे, जो एजुकेशन इदारों को भी देखे और आगे के लिए अच्छी प्लानिंग करे। गांव के अंदर लाइब्रेरी हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, ऐसी सोच हो साथियों। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान। खुदा के वास्ते अमीर लोगों, मैं तुमसे फिर हाथ जोड़ के कहता हूं, अल्लाह के लिए, खुदा के वास्ते तुम खूब पैसे कमाओ, लेकिन अच्छे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल मेवात में खोल दो। हमारी बेटियों के लिए अलग खोल दो, बेटों के लिए अलग खोल दो। खुदा की कसम तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा। जब हमारे बच्चे कलम से आने वाले मुस्तकबिल की तकदीर लिखेंगे, ज्यादा समय नहीं है, तुम बेदार हो जाओ। 10 साल में मेवात चांद पे पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।